मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, साम्यवाद पर आधारित उपन्यास माँ के अब तक मैं 35 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 36 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। माँ के जीवन की धारा एक विचित्र शांत गति से बहती रही। कभी कभी तो इस शांति पर उसे स्वयं भी आश्चर्य होता। उसका बेटा जेल में था और वह जानती थी कि उसे कठोर दंड मिलेगा। फिर भी जब कभी वह इस विषय में सोचती, उसके मस्तिष्क में अंद्रेई और फ्योदोर तथा अन्य लोगों के चित्र घूम जाते। माँ की आंखों के आगे अपने बेटे का चित्र घूमने लगता, जिसमें वे सभी लोग शामिल थे जो जीवन के सुख दुख में उसके साथ थे। माँ उसके बारे में सोचने लगी और उसके जाने बिना ही ये विचार चारों दिशाओं में फैल गए। पतली पतली तेज किरणों की तरह वे हर जगह पहुंच गए और मानो सारी घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिए और हर चीज को एक ही सूत्र में बांध देने के प्रयत्न में इन विचारों ने हर चीज को छू लिया हो। इन भटकते हुए विचारों के कारण वह अपना ध्यान किसी एक चीज पर, विशेषतः अपने बेटे को देखने की लालसा और उसके कारण हृदय में उठने वाली आशंकाओं पर केंद्रित न कर सकी। शीघ्र ही सोफिया कहीं चली गई और 5 दिन बाद जब लौट कर आई तो बहुत खुश और मगन थी। आने के कुछ ही घंटे बाद वह फिर कहीं गायब हो गई और अब की बार 2 हफ्ते बाद लौट कर आई। ऐसा मालूम होता था कि वह अपने जीवन की यात्रा बड़े बड़े गोल चक्रों में पूरी करती थी। कभी कभी वो अपने भाई के पास लौट आती थी और उसके आते ही सारे घर में साहस और संगीत का संचार हो जाता था। माँ को संगीत से रुचि हो चली। जब वह कोई गाना सुनती तो उसे ऐसा लगता कि उसके सीने में गर्म लहरें उठकर उसके दिल पर थपेड़े मार रही हैं। इन थपेड़ों से उसके हृदय का स्पंदन और भी समान गति से चलने लगा और उसमें ऐसे विचार उत्पन्न होने लगे जो अच्छी तरह सींची गई पृथ्वी में गहराई तक जमे हुए बीजों की तरह संगीत के प्रभाव से बड़े सहज ढंग से शब्दों के सुंदर फूलों के रूप में प्रस्फुटित होते थे। माँ के लिए सोफिया का फूहड़पन असह्य था। घर घर में उसके कपड़े, सिगरेटें और सिगरेटों की राख बिखरी रहती थी। सोफिया के आवेशपूर्ण भाषण तो उसके लिए और भी असह्य थे। निकोलाई जिस शांत आत्मविश्वास और कोमल गंभीरता के साथ बोलता था, उससे सोफिया का बोलने का ढंग बिल्कुल उल्टा था। उसे सोफिया ऐसी लगती थी जैसे कोई किशोरावस्था में बड़े बूढ़ों की बराबरी करने की उत्सुकता दिखा रहा हो, और इसी भावना के अधीन वह दूसरों को ऐसे देखती थी जैसे वे विचित्र खिलौने हों। वह हमेशा श्रम के उदात्त स्थान की बातें करती थी, मगर अपने फूहड़पन के कारण माँ का काम बढ़ाती रहती थी। वह आज़ादी की लंबी चौड़ी बातें करती थी, फिर भी माँ यह देखती थी कि वह अपनी असहिष्णुता और लगातार बहस करते रहने के कारण दूसरों को सताती रहती थी। वह अंतर विरोधों का भंडार थी और इसीलिए माँ हमेशा उसके साथ अपने व्यवहार में बहुत सतर्क रहती थी और उसके प्रति माँ के हृदय में वह अपरिवर्तनशील सद्भावना नहीं थी जो निकोलाई के प्रति थी। दिन प्रतिदिन एक ही ढर्रे पर अपना जीवन बिताते हुए भी वह हमेशा चिंताकुल रहता था। सुबह 8 बजे चाय पीता और अखबार पढ़कर माँ को खबरें सुनाता। उसकी बातें सुनते समय माँ के सामने आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ यह चित्र खींच जाता कि जीवन का क्रूर चक्र कितनी निर्ममता से लोगों को पीसकर धन दौलत में परिवर्तित कर देता था। उसने देखा कि निकोलाई और अंद्रेई में बहुत सी बातें एक जैसी थीं। उक्रेनी की तरह ही वह भी लोगों के बारे में बिना किसी द्वेष के बातें करता था। दुनिया की खराबियों के लिए वह सबको दोष देता था।
पर नए जीवन के प्रति उसकी आस्था न तो अंद्रेई जितनी दृढ़ थी, न उतनी चित्ताकर्षक ही। वह हमेशा एक कठोर और ईमानदार न्यायाधीश के गंभीर स्वर में बोलता था, और यद्यपि भयानक बातों की चर्चा करते समय उसके होठों पर एक खेद भरी शांत मुस्कुराहट खेलती थी, पर उसकी आंखों में एक कठोर भावहीन चमक होती थी। यह सब देखकर माँ समझने लगी थी कि वह कभी किसी को किसी बात के लिए माफ नहीं करेगा। वह माफ कर ही नहीं सकता था। माँ को उस पर तरस आता था, क्योंकि वह जानती थी कि अपने आप को कठोर बनाने में कितना कष्ट होता है। दिन प्रतिदिन वह उससे ज़्यादा चाहने लगी। 9 बजे वह काम पर चला जाता था। उसके चले जाने के बाद माँ घर साफ करती, खाना तैयार करती, नहा धोकर साफ कपड़े पहनती और अपने कमरे में बैठकर किताबों की तस्वीरें देखती। उसने पढ़ना सीख लिया था, पर उसे पढ़ने में इतनी मेहनत पड़ती थी कि वह शीघ्र ही थक जाती थी और शब्दों को उनके उचित क्रम में नहीं समझ पाती थी। लेकिन तस्वीरें देखने में उसे बच्चों जैसा आनंद आता था। इन तस्वीरों ने उसके सामने एक नए और अद्भुत जगत का रहस्योद्घाटन किया, जिसे वह समझती थी और जो उसे न्यायसंगत मालूम होता था। उसकी आंखों के सामने बड़े बड़े शहर, सुंदर इमारतें, मशीनें, जहाज, स्मारक और मनुष्य के हाथों की रची हुई अपार संपदा और अपने वैविध्य से चकित कर देने वाले प्रकृति के असंख्य अनुपम उपहारों का चित्र घूम जाता। जीवन की परिधि निरंतर बढ़ती ही गई। एक एक करके नई नई आश्चर्यजनक चीजें उनकी आंखों के सामने आती गईं और अपनी अपार निधि तथा अक्षय सौंदर्य से उसकी त्रिषित आत्मा में प्रेरणा का संचार करती रहीं। उसे पशु ज्ञान की चित्रावली देखने में बड़ी रुचि थी। यह पुस्तक यद्यपि एक विदेशी भाषा में थी, फिर भी उसे पृथ्वी की संपदा तथा सौंदर्य और उसके विस्तार का स्पष्ट ज्ञान हो गया। दुनिया कितनी बड़ी है, एक दिन उसने निकोलाई से कहा। वह कीड़ों को, विशेष रूप से तितलियों को देखकर बहुत खुश होती थी। वह उनके चित्र देखती और आश्चर्य करती। निकोलाई इवानोविच कितनी सुंदर है ना, वह कहती। चारों तरफ कितनी सुंदरता बिखरी पड़ी है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं है, जो हमारे सामने से निकल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लोग इधर से उधर भागते फिरते हैं, न कुछ जानते हैं न कुछ देखते हैं। उनके पास न समय ही होता है और न ही इच्छा। अगर हमें पृथ्वी की संपदा का ज्ञान होता और यह मालूम होता कि उस पर कितने प्रकार के जीव रहते हैं, तो हमारे जीवन में कितना सुख होता। और सब चीज़ें सबके लिए हैं, हर चीज़ हर एक के लिए है ना? है तो, निकोलाई ने मुस्कुराकर कहा और एक अन्य सचित्र पुस्तक उसे लाकर दे दी। लोग बहुधा शाम को उससे मिलने आते थे। उसके अतिथियों में ये लोग होते थे: अलेक्सई वसिलेविच, काली दाढ़ी और पीले चेहरे वाला खूबसूरत सा आदमी जो बहुत रोबदार और अल्पभाषी था; रोमान पेत्रोविच, जिसका सिर गोल था और जिसके चेहरे पर मुहासे थे और जो हरदम किसी न किसी बात पर बड़े खेद के साथ चिचकारी भरता रहता था; इवान दनिलोविच, जो छोटे कद का दुबला पतला आदमी था, जिसकी दाढ़ी नुकीली और आवाज़ बहुत ऊंची थी। वह बहुत फुर्तीला और बातूनी और खंजर की तरह तेज था; योगोर, जो हमेशा अपने आप पर, अपने साथियों पर और दिन ब दिन बढ़ते हुए रोग पर हंसता रहता था। दूसरे लोग भी थे जो दूर दूर के शहरों से आते थे। निकोलाई उनके साथ बड़ी देर तक शांत भाव से बातें करता था। उसकी बातों का विषय हमेशा एक ही रहता था: दुनिया की श्रमिक जनता। वे जोश में आकर हाथ हिला हिलाकर बहस करते थे और चाय बहुत ज़्यादा पीते थे। कभी कभी जब वे बातें करते तो निकोलाई पर्चे लिखता और अपने साथियों को पढ़कर सुनाता। वे फौरन उन्हें नकल कर लेते और माँ बड़ी सावधानी से मसवीदे के फटे हुए कागज बटोर कर जला देती। उनके लिए चाय बनाते समय माँ आश्चर्य करती कि वे जिंदगी और मेहनतकश जनता के भविष्य के बारे में उनके बीच जल्दी से जल्दी सच्चाई का प्रचार करने और उनमें उत्साह भरने की सर्वोत्तम विधियों के बारे में कितने जोश से बातें करते थे। कभी कभी वे बहस करते करते
क्रुद्ध भी हो जाते थे और एक दूसरे पर अपमानजनक आरोप लगाते थे, पर बहस जारी रखते थे। माँ को ऐसा लगता था कि मजदूरों के जीवन को वह उनसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती है। उसे ऐसा अनुभव होता था कि जिस काम का उन्होंने बीड़ा उठाया था, उसकी विशालता को वह अच्छी तरह जानती थी, वह अच्छी तरह समझती थी, और इसलिए वह उन्हें किंचित तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी। जिस प्रकार कोई बड़ा आदमी उन बच्चों को पति पत्नी का नाटक खेलते हुए देखता है जिन्हें इस अनुभव की मुसीबतों का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, अनायास ही वह उनके भाषणों की तुलना अपने बेटे और अंद्रई के भाषणों से करने लगती, और उसे उनमें साफ एक अंतर दिखाई देता जिसे वह शुरू शुरू में नहीं समझ पाती थी। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कि यहाँ लोग मजदूरों की बस्ती के मुकाबले में चिल्लाते ज़्यादा थे। वे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए ज़्यादा चिल्लाते भी हैं। वह उनके व्यवहार की व्याख्या इस प्रकार करती, परंतु बहुधा उसे यह आभास होता कि वे लोग जानबूझकर एक दूसरे को उत्तेजित करते थे और अपने उत्साह का दिखावा ज़्यादा करते थे, मानो हर आदमी अपने साथियों के सामने यह सिद्ध कर देना चाहता हो कि उसके लिए सत्य का जितना महत्व है उतना दूसरों के लिए नहीं। कुछ लोग इस पर बुरा मान जाते और बारी बारी से स्वयं यह सिद्ध करने के लिए कि वे ही सत्य के सबसे बड़े पुजारी हैं, भोंडे और कटु तर्कों का प्रयोग करते। हर आदमी दूसरे से ऊंचा कूदने का प्रयत्न करता और माँ को इस पर बड़ी चिंता और दुख होता। वे पावेल और उसके साथियों को बिल्कुल भूल ही गए थे। वह कांपती हुई भौं और विनय भरी आंखों से उन्हें एकटक देखते हुए सोचती रहती। यद्यपि वह उन्हें समझ ना पाती, फिर भी वह उनकी सारी बहसें बड़े ध्यान से सुनती, पर वह उनके शब्दों का तात्पर्य समझने का प्रयत्न करती। और यह बात उसके सामने स्पष्ट हो गई कि जब मजदूरों की बस्ती में नेकी पर बहस होती थी, तब उसे बिना किसी संकोच के एक अखंड वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाता था, लेकिन यहाँ उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे। वहाँ भावनाएं ज़्यादा गहरी और दृढ़ होती थीं। यहाँ तीव्र तर्क वितर्क से उन्हें खंड खंड कर दिया जाता था। यहाँ पुरानी चीज़ों को ढा देने की बातें ज़्यादा की जाती थी। वहाँ भविष्य की कल्पना पर जोर दिया जाता था, और यही कारण था कि उसके बेटे और अंद्रई के शब्द उसको अधिक प्रिय थे और ज़्यादा अच्छी तरह उसकी समझ में भी आते थे। उसने देखा कि जब कोई मजदूर निकोलाई से मिलने आता था तो उसका बोलचाल का ढंग और व्यवहार जरूरत से ज़्यादा निसंकोच और उन्मुक्त हो जाता था। उसके चेहरे पर एक मिठास आ जाती थी और वह एक नए ही ढंग से बोलने लगता था, शायद ज़्यादा खुलकर साफ साफ शब्दों में, या शायद ज़्यादा बेपरवाही से। वह इस ढंग से बातें करने की कोशिश कर रहा है कि यह आदमी उसकी बात समझ ले, माँ सोचती, पर इससे उसे संतोष नहीं होता था। वह देखती थी कि मजदूर भी कुछ सकुचाया सा रहता था, जैसे अंदर से किसी ने उसे जकड़ लिया हो, और इसलिए वह निकोलाई के साथ उतना खुलकर और आसानी से बात नहीं कर सकता था जितना खुलकर वह उसकी जैसी साधारण मजदूर औरत के साथ बातें करता था। एक बार जब निकोलाई कमरे से बाहर गया तो उसने वहां बैठे हुए एक नौजवान से कहा, तुम डरते क्यों हो? तुम कोई स्कूली बच्चे की तरह अपने अध्यापक को सबक सुनाने तो आए नहीं हो। मजदूर ने खिसे निकाल दी। अपनी संगत न हो तो सभी का रंग फीका पड़ जाता है। कुछ भी हो, वह हमारे जैसा मजदूर तो नहीं है। कभी कभी सासा भी आती। वह ज़्यादा देर नहीं रुकती थी और बिना हंसे या मुस्कुराए सिर्फ काम की ही बातें करती थी, और चलते वक्त हमेशा माँ से कहती थी, पावेल मिखाइलोविच की क्या खबर है? अच्छा है, भगवान की कृपा से खुश है। उससे मेरा सलाम कहना। लड़की इतना कहकर गायब हो जाती। एक बार माँ ने उससे शिकायत करते हुए कहा कि पावेल को इतने दिन से जेल में बंद कर रखा गया है, आखिर उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? सासा की त्योरियों पर बल पड़ गए, पर वह कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी उंगलियां फड़कने लगीं। माँ का जी तो बहुत चाहता था कि उससे कह दे, मैं जानती हूं कि तुम उसे प्यार करती हो, पर उसका साहस न होता था। लड़की की गंभीर आकृति, उसके भींचे हुए होठ और उसके बात कहने के रूखे ढंग के आगे कोई प्यार भरी बात कही ही नहीं जा सकती थी। आह भरकर माँ उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लेती
और कस कर दबा देती। मेरी बच्ची, तू भी कितनी दुखी है, माँ सोचती। एक दिन नताशा आई। माँ को वहां देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने माँ को प्यार किया। इसके बाद नताशा ने सहसा चुपके से कहा, मेरी माँ गुजर गई, बेचारी कितनी अच्छी थी। यह कहकर उसने अपना सिर झटका और जल्दी से अपनी आंखें पोंछ कर बोली, बड़े दुख की बात है, अभी वह 50 वर्ष की भी नहीं थी। वह अभी और बहुत दिन तक जिंदा रह सकती थी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि जैसी जिंदगी वह बसर कर रही थी, उससे तो मौत ही अच्छी थी। वह हमेशा अकेली रही, कभी किसी ने उसे प्यार नहीं किया, किसी को उनकी जरूरत नहीं थी, और वह मेरे पिता की डांट फटकार से कांपती रहती थी। यह भी कोई जिंदगी है? लोग जिंदा रहते हैं इस उम्मीद में कि आगे चलकर उनका जीवन बेहतर होगा, लेकिन मेरी माँ के लिए भविष्य में भी अपमानों के अलावा और कुछ नहीं था। नताशा, तुम सच कहती हो, माँ ने कुछ सोचते हुए कहा। लोग इस उम्मीद में जिंदा रहते हैं कि आगे चलकर उनका जीवन बेहतर होगा, लेकिन अगर भविष्य के लिए कोई आशा न हो तो फिर किस काम की ऐसी जिंदगी। और माँ ने लड़की का हाथ थपक कर कहा, तो अब तुम अकेली रह गई? बिल्कुल अकेली, नताशा ने लापरवाही से कहा। कोई बात नहीं, माँ ने थोड़ी देर बाद मुस्कुरा कर कहा, अच्छे लोग ज्यादा दिन तक अकेले नहीं रहते, कोई न कोई उनके साथ हो ही जाता है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 36 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 37 का वाचन मेरे अर्थात नाथसुनांचली के स्वर में। नताशा कपड़ा बुनने के कारखाने के स्कूल में पढ़ाने लगी और माँ ने उससे गैर कानूनी पुस्तिकाएं, पर्चे और अखबार पहुंचाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। यही उसका काम हो गया। महीने में कई बार वह मठवासिनी या घर की बुनी हुई लेंसें बेचने वाली या शहर की शरीफ औरत या संत सधुनी का भेष बदलकर कंधे पर थैला डाले या हाथ में सूटकेस लिए सारे इलाके का चक्कर लगाती। रेलगाड़ियों में और जहाज़ों पर, होटलों और सरायों में, हर जगह वह वही सीधी साधी गंभीर औरत बनी रहती, जो अजनबियों से खुद बातचीत शुरू करती और निडर होकर अपनी मिलनसारी और बहुत दुनिया देखे हुए व्यक्ति के आत्मविश्वास के कारण सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती। उसे लोगों से बात करना, उनके किस्से और शिकायतें सुनना और यह मालूम करना अच्छा लगता था कि उन्हें कौन सी चीज़ें विस्मय में डाल देती थी। वह ऐसे आदमी से मिलकर बहुत खुश होती थी जिसे हर चीज़ से गहरा असंतोष हो और जिसका असंतोष भाग्य के थपेड़ों के विरुद्ध प्रतिरोध करते हुए भी हमेशा सुस्पष्ट प्रश्नों के उत्तर की खोज में रहे। उसके सामने मानव जीवन का व्यापक चित्र फैला हुआ था, जिसमें हर आदमी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जान लड़ाकर संघर्ष करता है। हर तरफ वह लोगों को धोखा देने, उनसे कुछ छीन लेने, उनका खून पी लेने और उनकी मेहनत से एक एक बूंद मुनाफा निचोड़ लेने के निर्लज्ज और दिल दहला देने वाले प्रयत्न देखती थी। वह देखती थी कि पृथ्वी पर हर चीज का बाहुल्य था, फिर भी आम लोग कौड़ी कौड़ी को मोहताज रहते थे और इस प्रचुर संपदा के बावजूद उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता था। शहरों के गिरजाघरों में सोने चांदी के अंबार लगे थे, जिसकी ईश्वर को कोई जरूरत नहीं थी, और इन्हीं गिरजाघरों के फाटकों पर सर्दी में ठिठुरते हुए भिखारी पैसा धेला पा जाने की आस में हाथ फैलाए खड़े रहते थे। यह सब कुछ वह पहले भी देख चुकी थी। धन दौलत वाले गिरजाघर, पादरियों की जरी और कमखाब की पोशाकें, गरीबों की झुपड़ियाँ और उनके लज्जास्पद चीथड़े। पर उस समय वह इन सब बातों को स्वाभाविक समझती थी, लेकिन अब यह उसके लिए असर हो गया था और इसे वह गरीबों का अपमान समझती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे गिरजाघर के अधिक निकट थे और अमीरों की अपेक्षा उन्हें गिरजाघर की ज़्यादा आवश्यकता थी। उसने ईसा मसीह के जो चित्र देखे थे और उनके बारे में जो कहानियाँ सुनी थीं, उनसे वह जानती थी कि वह बहुत साधारण कपड़े पहनते थे और गरीबों के मित्र थे, पर गिरजाघरों में वह उनकी मूर्ति को चमकदार सोने
और रेशम में सजा हुआ देखती थी। और अब गरीब लोग अपना दुखड़ा लेकर उनके पास आते थे तो मानो उन्हें देखते ही घृणा से इस रेशम में ससराहट होने लगती थी। अनायास ही उसे रिबिन के शब्द याद आ जाते थे। उन्होंने हमें ईश्वर के मामले में भी बेवकूफ़ बना दिया है। उसे यह मालूम भी न हुआ कि कैसे धीरे धीरे उसका प्रार्थना करना कम होता गया था, पर वह ईसा मसीह और उन लोगों के बारे में दिन प्रतिदिन अधिक सोचने लगी जो कभी ईसा मसीह का नाम भी न लेते थे और जिन्हें शायद उनके बारे में जानकारी भी बहुत कम थी, पर जो उनके बताए हुए ढंग से और उनके सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। इस पृथ्वी को गरीबों का राज्य समझते थे और उसकी संपदा को सबके बीच बांटने के लिए प्रयत्नशील थे। वह इसके बारे में बहुत सोचती थी। उसके विचार बढ़ते गए और इन विचारों की जड़ें गहराई तक जम गईं। वह जो कुछ देखती या सुनती थी उस सब का समावेश इन विचारों में था। इन विचारों ने बढ़कर प्रार्थना की ज्योति धारण कर ली और सारा अंधकार में जगत, सारा जीवन और सारी जनता इस अखंड ज्योति से आलोकित हो उठी। माँ को ऐसा लगा कि ईसा मसीह के प्रति उसका प्रेम और भी गहरा हो गया था। ईसा मसीह के प्रति तो उसके हृदय में हमेशा से ही एक अस्पष्ट सी कोमल भावना, एक मिश्रित भाव जिसमें भय अभिन्न रूप से आशा के साथ और हर्ष वेदना के साथ संबद्ध था। अब ईसा मसीह बदल गए थे। उनका स्वरूप अधिक उदात्त हो गया था और उन तक आसानी से पहुंचा जा सकता था। उनका रूप अधिक ज्योतिर्मय और उल्लासपूर्ण हो गया था। ऐसा मालूम होता था कि उन लोगों ने जो अपनी विनम्रता के कारण उनका नाम मनुष्य के आर्त मित्र का नाम भी न लेते थे, उनके नाम पर अपने खून की नदियां बहाकर उन्हें अमर बना दिया था। हर बार दौरा करके जब माँ निकोलाई के पास लौटती तो बहुत खुश होती और रास्ते में जो कुछ देखती या सुनती उसके प्रति उसके हृदय में बड़ा उत्साह होता और यह संतोष होता कि उसने अपना काम पूरा कर दिया। इस तरह घूमने फिरने और इतनी बहुत सी चीज़ें देखने से बहुत फायदा होता है। वह निकोलाई से अक्सर शामों को कहा करती थी, इससे आदमी जिंदगी को समझता है। आम लोगों को धकेलकर जिंदगी की बाहरी सीमा पर पहुंचा दिया जाता है जहां वे अंधेरे में सड़ते हैं और यही प्रश्न करते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, उन्हें क्यों इस तरह दुत्कार दिया जाता है। जब खाने को इतना मौजूद है तो वे भूखे क्यों मरते हैं, जब इतना ज्ञान मौजूद है तो वे जाहिल क्यों रहते हैं, और वह दया निधान भगवान क्यों यह सब देखता रहता है, जिसके लिए अमीर गरीब में कोई अंतर नहीं है, जो सब उसी की प्रिय संतान हैं। लोग जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो वे उत्तेजित हो उठते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने कोई रोकथाम न की तो अन्याय उनका नामो निशान तक मिटा देगा। माँ की यह इच्छा प्रतिदिन प्रबल होती गई कि वह आम लोगों से उनके जीवन के अन्यायों के बारे में बात करे। कभी कभी तो उसके लिए इस इच्छा को दबाना भी कठिन हो जाता। निकोलाई जब भी उसे तन्मय होकर तस्वीरें देखता हुआ पाता, वह उसे दुनिया की अनोखी बातों के बारे में बताता। माँ जब सोचती कि मनुष्य कितने बड़े बड़े काम का बीड़ा उठाता है तो वह दंग रह जाती। क्या यह संभव है? वह संशय के भाव से पूछती। अपनी भविष्यवाणी में अटल आस्था के साथ वह बड़ी स्नेह भरी दृष्टि से उसे अपनी ऐनक के पीछे से देखता और माँ को भविष्य के बारे में कहानियां सुनाता। मनुष्य की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है और उसकी शक्ति अक्षय है, पर दुनिया की आत्मिक समृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, क्योंकि उस आदमी को जो स्वतंत्र रहना चाहता है ज्ञान के बजाय पैसा बटोरना पड़ता है। लेकिन जब लोग इस धन के लोभ और बेगार से मुक्त हो जाएंगे तब माँ की समझ में उसकी बातें शायद ही कभी आती हों, पर धीरे धीरे वह उस शांत और गंभीर आस्था को समझने लगी जो इन विचारों को प्रेरित करती थी। असल मुसीबत यह है कि पृथ्वी पर स्वतंत्र लोग बहुत कम हैं, वह कहता। माँ की समझ में यह बात आती थी। वह ऐसे लोगों को जानती थी जिन्होंने अपने आप को लोभ और ईर्ष्या से मुक्त कर लिया था, और वह जानती थी कि अगर ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाए तो जीवन इतना अंधकारमय
और भयानक न रह जाए, वह अधिक सरल, अधिक उज्जवल और अधिक उदात्त हो जाए। लोगों को जबरदस्ती बेरहम बना दिया जाता है। निकोलाई ने उदास भाव से कहा। माँ को उक्रेनी के शब्द याद आ गए और उसने सहमति में सिर हिला दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 37 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांजलि के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा, कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।